Morning everyone. Today we have a special patient guest here with us. We'll be discussing something more about colorectal cancer, certain things about stoma, क्या होता है, उसका लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, certain aspects of treatment journey of a patient. सतेंद्र जी हैं, ठीक है, he is a patient of rectal cancer and ma'am, his better half. He has been अभी कितना टाइम हो गया इस जर्नी पे स्टार्ट किए हुए आपको rectal cancer पे? 22. Yeah. So it's been now 3.5 years. And just brief में I will tell you the journey. पहले रहने वाले लोग इलाहाबाद के हैं. पहले इनको कहते हैं रेक्टल कैंसर डायग्नोज हुआ, जो कि बहुत नीचे था, एकदम ऐसे पोर्शन पे जहाँ से नीचे हम रास्ता बचा नहीं सकते थे. इन्होंने पहले दिल्ली में कीमो रेडिएशन थेरेपी लिया. रेडिएशन थेरेपी के बाद वेट किया. देन ही केम टू अस फॉर सर्जरी. तब मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में था एंड हमने इनका सर्जरी किया. सर्जरी में इनका हमें जो रास्ता था लैट्रिन का उसको निकालना था पूरा, क्योंकि उसको बचाने का ऑप्शन नहीं था. एंड उसको पूरा निकाल दिया एंड इनका परमानेंट स्टोमा बना दिया, एवरीथिंग. एंड ही इज अ फुल्ली ऑक्यूपाइड प्रोफेशनल, कंप्लीटली अपने काम में ही इज वेरी इनग्रॉस्ड. एंड आई थिंक आफ्टर योर सर्जरी कीमोथेरेपी दिया था. कीमोथेरेपी दिया था एंड ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद और while on chemotherapy did you start going for your work? After surgery, after 3 weeks I went to my office. Yeah. And chemo लगे में मैं चला जाता था because you gave me the bottle, that bottle. That was very helpful. तो ये जिस समय की बात बता रहे हैं उस समय ऑलरेडी इनका एक स्टोमा लगा हुआ. स्टोमा लैट्रिन के रास्ते का था, जिसको सिग्मोइड कोलोस्टमी बोलते हैं, लेफ्ट साइड पे. एंड कोलोस्टमी के लगने के साथ भी ये लगातार अपने काम पे जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, अपने सब काम पे जा रहे थे. तो दैट इज ये एक चीज जो मैं इस वीडियो में हाईलाइट करना चाहता हूँ. स्टोमा इज नॉट अ डेटरेंट टू योर लाइफ. स्टोमा लग जाने से आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती. तो आप उस स्टोमा का बारे में बताइए कि वो क्या स्टोमा था, कैसे बैग लगा था, क्या था. See, in the beginning थोड़ा सा हार्ड था डाइजेस्ट करने के, बट लगने के ठीक 3 दिन बाद I realized now it is with me, मेरे साथ ही रहेगा, तो चलो यार इसको पार्ट बना लो ये बॉडी का. एंड मैंने जब उसको एब्जॉर्ब कर लिया ना, उसके नेक्स्ट डे से मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. मैं अपने ऑफिस जाने लगा, पता भी नहीं चलता था. So would you say that stoma is more of a mental barrier? Exactly. Yes. True. It is more of a mental barrier. Another thing जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे see आप यहाँ है ना, and your better half is here. Sure. So उनका सपोर्ट इसलिए और able to manage so many things. 100%. अपनी सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. स्टोमा एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा भी है. So I remember during my training days in EE, because I think अभी से 10-15 साल पहले, there was one lady we had operated for some surgery, not essentially cancer, stoma था, and it was very difficult. We could not, we would close it, but close करने के लिए सर्जरी जो थी बहुत मुश्किल थी. And मध्य प्रदेश से गए थे, but she was like, नहीं सर आप मुझे स्टोमा बंद कर दो. मैंने क्यों? स्टोमा इसलिए बंद कर दो क्योंकि मैं स्टोमा लगने के कारण लोग मुझे, मेरे गांव के लोग मुझे मंदिर नहीं जाने देते, मेरी साथ मुझे घर पे खाना नहीं बनाने देती. तो एक जनरल एक नॉर्मल लाइफ ही खत्म हो जाती है. दिस वाज देन, बैक देन 12-15 years बैक. बट नाउ इतने सारे चेंजेस हो गए, इतने सारे रिफॉर्म्स हो गए. लाइक नाउ ये प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी हैं. वी फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. दे रिसेंटली, आई थिंक नॉट लॉन्ग बैक, 2.5 years back, I came across a very young girl with rectal cancer, जिसको बहुत नीचे के रास्ते में था, and she was barely 19 years of age, but it was localized. सर्जरी लेकिन जो जरूरत पड़ती उसमें वो परमानेंट स्टोमा लगता. I explained everything to her, but she was not the primary decision maker. Her father was from village side. अब एक गांव के आदमी को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि स्टोमा क्या होगा, कैसे मैनेज करें, वो भी ऐसी लड़की, जबकि हमारे घर पे प्रायोरिटी क्या है हमारी सोसाइटी में, लड़की की शादी करना. एंड ही डिड नॉट एग्री. मैंने 2-3 बार वापस करके बुलाया, इंटेंस काउंसलिंग, समझाया कि देखो अगर नहीं कराओगे सर्जरी तो आपकी लड़की नहीं रहेगी, ठीक है. बट यू नो सोसाइटी का प्रेशर ऐसा रहता है, हमारा स्टिग्मा ऐसा है कि दे एक्सेप्टेड कि नहीं हम नहीं कराएंगे, वो चलेगा लेकिन शादी तो होना है, ठीक है. फाइनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मोस्ट लाइकली उसने कैंसर की वजह से वुड नॉट हैव लिव्ड, सर्वाइव नहीं किया होगा उन्होंने. बट ये समझना कि किस समय किसी को प्रायोरिटी देना इज मोर इम्पोर्टेंट. भाई अगर आपका जान है तभी तो जान है ना. I'll just want to share an example, sir. जब मैं दिल्ली से शिफ्ट हुआ अपने ट्रीटमेंट को यहाँ पे, and I first met you, तब तक मैं श्योर नहीं था कि मेरे को सर्जरी करानी है कि नहीं. But you counseled me and you showed me a very young patient, a girl patient. She was from Rio, I believe. उससे 1-2 दिन पहले ही आपने सर्जरी कराई थी.
एंड शी वाज वॉकिंग। जब आपने मेरे को उससे एक बार दिखवाया उसको कि ये है 16-17 साल की लड़की, ये कर सकती है, देन आई रियलाइज व्हेन शी कैन डू इट, व्हाई कांट आई? मैं क्यों नहीं कर सकता? इसमें क्या बड़ी चीज है? तब मेरा मेंटल ब्लॉक वहां से हटना चालू हुआ। So stoma is more about mental block. It is more about societal pressure. अगर ये दो चीजें ना broadly speaking, एटलीस्ट मैं इंडियन माइंडसेट में बताता हूँ, हटा देना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं. एंड थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी पॉइंटेड आउट, काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक कैंसर के ट्रीटमेंट की काउंसलिंग जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे ज्यादा इन सब चीजों की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कई बार मैं कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में आपको बताते रहूंगा आगे पीछे की चीजें, लेकिन अगर ये बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट एंड डिस्टर्बिंग फॉर द पेशेंट. सच बात है, जब तक हम दूसरे को नहीं देख लेते हम लोग नहीं समझ पाते कि क्या है. आप कुछ भी बोलिए, हम लोग को नहीं समझ आता. करेक्ट. जब हम दूसरे को देखते, अरे ये है, तब अरे छोटी सी चीज है सर. तो ये चीज है. सो एनीवेज हमने अपने इनकी ट्रीटमेंट जर्नी को थोड़ा ब्रेक किया. तो अभी तक आप लोग ये समझे होंगे एटलीस्ट एक स्टोमा फॉर हिम, he could tolerate it well, he could adjust, make his life adjust around that stoma and फिर भी काम पे जाना आना जाना सब कंटिन्यू किया. Only I would suggest that it was his determination कि नहीं भाई मुझे कंटिन्यू करना है. Now the second part of the story. So he was on follow up. एक कैंसर पेशेंट का लगातार फॉलो अप पे होना बहुत जरूरी होता है. And during follow up investigations we noted that इनका जो एक ब्लड टेस्ट होता है वो it started arising against CEA. इन्वेस्टिगेशंस हुए एंड देन वी गॉट टू नो दैट जो डिजीज वापस आया है इस बार जो हमारा प्रोस्टेट और यूरिनरी ब्लैडर ऑर्गन होता है उसको इन्वॉल्व कर रहा है. इट वाज इन अ डिफिकल्ट प्लेस बट एसेंशियली व्हाट इट मेंट वाज, पहले बार जब मैंने एमआरआई देखा था तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि जब भी इसका जैसा भी ट्रीटमेंट अगर होगा तो इट विल रिक्वायर कि मुझे वो प्रोस्टेट और ब्लैडर निकालना पड़ेगा, और जिसका मतलब ये रहेगा कि मुझे इनका यूरिन का भी स्टोमा बाहर बनाना पड़ेगा. इस सर्जरी को बोलते हैं पेल्विक एक्सेंट्रेशन सर्जरी, जो कि एक बहुत बड़ी कैंसर सर्जरी होती है. इनफैक्ट कैंसर सर्जरी में वन ऑफ द बिगेस्ट कैंसर सर्जरी होती है पेल्विक एक्सेंट्रेशन सर्जरी. नॉट एन इजी डिसीजन फॉर मी, नाइदर फॉर हिम और फैमिली. इसमें काफी डिस्कशंस हुए, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एडवाइस दी गई, इनको वापस कीमोथेरेपी से चैलेंज किया गया, कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स आया, वापस इन्वेस्टिगेशन हुए. कहीं और बीमारी थी नहीं. देखिए कहीं और बीमारी होती तो प्रोबेबली वी कुड हैव टोल्ड कि शायद दिस इज इट, वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू मच, तब सर्जरी नहीं करेंगे. बट ही इज अ फिट पर्सन, ही वाज अ यंग पर्सन एंड अ फुली एक्टिव पर्सन. तो हमें था कि नहीं, वी हैव टू ऑफर व्हाटएवर वी कैन. So for a very few and selected of these patients, अलग-अलग बीमारियों में we offer something called as a pelvic examination surgery. Pelvic examination surgery में टॉयलेट का रास्ता और पेशाब का रास्ता दोनों निकलता है. दोनों के दो परमानेंट स्टोमास ऊपर लगते हैं. So it was a very big surgery and a challenging one as well. And but he recovered. His initial recovery was very good out of it. He developed certain complications, required readmission, some other surgery, certain other things. But credit to his grit, his determination, and his family support that इन सब से recover कर गए. And recover कर गए. एंड इनका तो आज का करंट कंडीशन बता दूं फास्ट फॉरवर्ड करके. इनके दो स्टोमास हैं, एक यूरिन का स्टोमा है, एक टॉयलेट का स्टोमा है. दो बैग्स लगे हुए हैं. ही इज सिटिंग कंफर्टेबली, नो वन कैन टेल. हम बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, नॉर्मल जैकेट पहनी हुई है, सर्दी का मौसम है, बट पता नहीं चलते. ये अभी हमारे पास खुद कार चला के आए हैं. वेरी सेल्फ डिपेंडेंट, एकदम इंडिपेंडेंट है. खुद कार चला के आए हैं, अपना चेकअप कराया है एंड इज रेडी टू गो बैक एज वेल. तो फुल्ली ऑक्यूपाइड इन हिज वर्क एंड अभी भी इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है. दिस अगेन हाइलाइट्स द कि स्टोमा इज अ मेंटल बैरियर. इट्स मोर ऑफ अ थॉट प्रोसेस बैरियर जिसको आपको तोड़ना है. बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल चीजें. सर्जरी तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेशेंट को सही तरीके से समझाना और पेशेंट का खुद का समझना, पेशेंट का डिटर्मिनेशन, करेज, इन सब चीजों को झेलने का और उसको झेल कर फिर आगे बढ़ने का. तो मोटिवेटेड कैसे रहता है ऑफन थिंक. अपने शौक जगाए रखिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, अपने शौक जगाए रखिए. आई लव ड्राइविंग. कुछ हो जाए ड्राइव तो करना है मेरे को. दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, चलो. जब तक आपके अंदर जील नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे. प्लीज अपने अंदर आग जलाओ कि मेरे को वो काम करना है, अपने आप हो जाएगा. कैंसर बहुत छोटी चीज है, डरो मत.
लड़ो उससे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टार्टिंग में तो नहीं मेंटली प्रिपेयर थे, बट जब आपसे मिले तो काफी इंस्पिरेशन इनको मिला, फिर ये तैयार हुए उस चीज के लिए। नेक्स्ट टाइम भी फॉरगिव अबाउट मी एंड हिम, आप अपने हिसाब से बताइए आपका एक्सपीरियंस रहता है, केयर गिवर कैसा रहा? नहीं केयर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि काफी समय में तो मेंटली प्रिपेयर थे उस चीज के लिए, तो मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। हाँ कभी कोई इशू आता है जैसे वीकनेस है या फिर बैग लीकेज, ये सब छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, बट वो कर लेती हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। हमारे सोसाइटी में कोलोरेक्टल कैंसर एक लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिजीज है। There are several factors for it, against it, some of which we can change, some of which we cannot change. Still, colorectal cancer remains one of the most common cancers in our society, in Western society, everywhere. तो ये प्रॉब्लम तो है भाई, डायबिटीज की प्रॉब्लम तो होनी है लोगों को, बीपी की प्रॉब्लम होनी है, जब उसके लिए दवाई खा सकते हैं तो इसका भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं अपने को, बस तो इन सब चीजों के लिए अवेयर रहने का, और अपना कहते हैं एज एंड व्हेन प्रॉब्लम कम्स। जस्ट से वन थिंग सर, अगर किसी को प्रोलॉन्ग पाइल्स है तो प्लीज गेट अ चेकअप डन। मतलब आप ज्यादा डिटेल बता सकते हैं। very important information. It cannot be emphasized more. Coming from you, it means a lot. हमारी सोसाइटी में पाइल्स का ट्रीटमेंट इतना रैम्पेंट है बिकॉज इट्स अ कॉमन एवरीडे प्रॉब्लम, बट कई बार इनएडिक्वेट हैंड्स में, इनएडिक्वेट नॉलेज के बिना उसका ट्रीटमेंट बहुत गलत भी होता है। होता क्या है उससे कई बार ना अर्ली इंटरवेंशन वाले स्टेज में हम चीजों को मिस कर देते हैं, एंड दिस आई कीप ऑन हाईलाइटिंग एवरी टाइम आई टॉक अबाउट इट। रेक्टल कैंसर के लिए पाइल्स जैसी चीजों को प्लीज इग्नोर ना करें, अपना ट्रीटमेंट टाइम पे करें, चेकअप जरूर कराएं एक बार। बैग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, अगर है नहीं बच सकती तो करना चाहिए, Yes. ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, Correct. सब कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर।